जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दिन शाम को 4:24 पे मैं ये सत्संग रिकॉर्ड करने लगी हूँ, जो ज्योत्सना आंटी ने हमारे साथ शेयर किया है। और संगत जी, ज्योत्सना आंटी ने पहले भी हमारे साथ बहुत ही प्यारे सत्संग शेयर किए हैं। उनका वो सत्संग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके साथ साथ मैंने मेंबरशिप के पक्ष का भी एक लिंक डाल दिया है, तो अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें किसी पे कोई भी दबाव नहीं है। और संगत जी, कुछ संगत जी के मेरे पास सवाल आए थे जो मेरे साथ मेरे चैनल पे एडिड है, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, कि आंटी जी आप कुछ गौशाला से रिलेटेड कुछ करती हैं, उसका आपने कुछ डाल रखा था, वो क्या है? तो संगत जी, बताना चाहूँगी कि मैं गौशाला में थोड़ा बहुत जितना मेरी हैसियत है उसके हिसाब से अपने लेवल पे करती हूँ। तो अभी लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया। एक संगत जी जो मेरी जानकार हैं आंटी जी, वो मेरे साथ वहाँ विज़िट किए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आंटी, हम भी चाहते हैं कि सबका ही थोड़ा-थोड़ा योगदान जो है गौशाला में जाता जाए, तो क्यों ना आप जो है ये जो जॉइन मेंबरशिप वाला होता है उसको टर्न ऑन कर दें, ताकि कोई भी अगर इसमें जॉइन करता है तो आप वो अमाउंट जो है सब संगत की तरफ से वहाँ कर दें। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं पर्सनली किसी को कहती नहीं हूँ कि आप मेरे उसमें डालिए या वो कीजिए। मैं सिर्फ़ गौशाला का जो अकाउंट है या गौशाला का ही प्रमोशन करती हूँ कि आपको अगर सेवा करना चाहें तो आप वहाँ घर बैठे भी कर सकें। और ये वेरीफाइड गौशाला है। मैं अक्सर ही जाती आती रहती हूँ और अकाउंट नंबर डिटेल सारा वहीं का है। तो वो मेंबरशिप वाला एक सुझाव था जिसको मैंने एक स्टार्ट किया दिवाली से। अब बात आती है संगत जी कि गुरुजी के हमें जो संकेत मिलते हैं तो उनको हम कैसे समझें। सपोज दैट संगत जी कि आज आपको एक मैसेज मिला कि मैं तेरे घरे आवांगा, ते चाह पी के जावांगा। अब संगत जी, यकीन मानिएगा, कोई ना कोई, चाहे आपका करीबी ही सही, कोई अनजान बन के गुरुजी किसी के भी रूप में आपके घर ज़रूर आएंगे और आपके पास आके चाय ज़रूर पिएंगे। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग इससे रिलेटेड मेरा भी है। संगत जी, मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड जो है वो चाय का भोग लगाते हैं सुबह-सुबह। ये उनकी ड्यूटी है, क्योंकि लेडीज़ में 100 तरह के मतलब काम हो जाते हैं सुबह-सुबह। और हम लोगों को फिर थोड़ा-सा मैं इस चीज़ का रखती हूँ परहेज़ कि अगर मंथली कुछ है तो मैं जो भी 5-7 दिन का जो है परहेज़ हर महीने रखती हूँ कि मैं उसमें पूजा-पाठ जो है मतलब टच नहीं करती कोई भी आइडल्स को या गुरुजी के स्वरूप को या कुछ भी। हाँ, सिमरन नाम मंत्र जो जाप है वो मेरा सांसों में चलता है, वो गुरु महाराज जी की कृपा है कि शुक्राना मैं करती रहती हूँ, लेकिन मैं कोई सामान छूती नहीं हूँ जब कुछ ऐसा हो पूजा-पाठ का, ख़ासकर गुरुजी का। तो मुझे वो चीज़ का इश्यू था, तो मैंने कहा कि ऐसा कभी हो ही नहीं कि हम मतलब छूट जाए ये सेवा बीच में, है ना? तो आप इसको कीजिए। तो उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन कई बार 2 से 3 बार लगभग ऐसा हुआ कि सुबह कुछ ऐसी कहानी बनी कि वो या तो जल्दी नहा नहीं पाए या उनकी तबीयत ख़राब थी, तो पहले उन्होंने खुद की जैसे मतलब नहीं कर पाए और बाद में ऑफ़िस से लेट हो गए तो गुरुजी को प्रसाद नहीं लगा पाई, भोग। मतलब भोग हम लोगों को बाद में प्रसाद के रूप में नहीं मिल पाया, गुरुजी को भी चाय नहीं मिल पाई ना। तो उस दिन गुरुजी मेरे ही किसी करीबी का रूप धारण करके मेरे घर ज़रूर आए हैं। सिर्फ़ चाय के साथ ही मतलब एक सिर्फ़ चाय नहीं, चाय के साथ-साथ मेरे घर में लंच भी किया है। और दोनों ही बार ऐसा हुआ है कि सेम टाइम जो होता है ना कि 12:15 साढ़े 12 वाला, उस टाइम आए हैं और शाम को 4:30 पौने मतलब 4:30 बजे के बाद जैसे या 5 बजे से पहले-पहले या 5 बजे तक तकरीबन गए हैं। मैं तो गुरुजी का स्वरूप मतलब उन्हीं का रूप कहूँगी। दोनों बार ही ऐसा हुआ है कि जब वो भूले हैं तो उस दिन आके और अपना जो रूटीन है ना वो हमसे करवाई है, मतलब वो भूल गए तो मेरे से करवाई है। मैं तो अपने को बहुत खुशनसीब मानती हूँ इस बात के लिए। तो अगर हम विश्वास करते हैं ना तो सब कुछ पॉसिबल होता है।
और संगत जी आइए अब सत्संग सुनते हैं ज्योत्सना आंटी का। बहुत ही प्यारा सत्संग है, उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं सत्संग शेयर करने को। आई डोंट नो और किसके लिए ये मैसेजेस होंगे। तो जो गुरु जी महाराज जी हम पे कृपा करते हैं, हमें उनका सत्संग सुना के दूसरी संगत जी को भी गुरु जी का बखान करना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए, अपने गुरु जी की बढ़ियाई करनी चाहिए। तो छोटा सा एफ़र्ट दे सकते हैं हम इस चीज़ के लिए, गुरु जी के लिए शुक्राना कह के और सत्संग बता के। तो क्या हुआ था, कुछ दिन पहले मैं अपनी स्कूटी में अपनी वापस मेरी स्कूटी का ही सत्संग है, इससे पहले भी यही था। स्कूटी में बैटरी लगाने के बाद उसकी चाबी वहीं पे छोड़ दी थी। तो क्या होता है, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती है ना, तो तू अपने हाथों से खाना खिलाएगी मुझे, तुझे मौका मिलेगा। तो मेरे को लगा मतलब कैसे पॉसिबल है। तो क्या हुआ, मेरी भाभी नीचे से जा रहे थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मेरा नाम ज्योत्सना है पर घर पे ज्योति बोलते हैं। तो उन्होंने बोला ज्योति एक मिनट सामने आई है ना, नीचे आना, ये चाबी ब्लू स्कूटी तुम्हारी है ना। मैंने कहा हाँ। कहती इसमें चाबी लगी हुई है। मैंने कहा हाँ, मैं अभी गई हूँ, बैटरी लगा के आई हूँ उसकी, मैं चाबी छोड़ दी शायद। तो कहती है ले जा इसे। फिर मैं चाबी लेने गई, तो मेरी जो भतीजी है, नीवू नाम है उसका, निविशा, तो हम नीवू नीवू बोलते हैं। तो वो मैंने कहा चलो आप ऊपर चलोगे। वो कहती हाँ चलती हूँ मैं। तो उसकी मम्मी कह रही ये तो 2 मिनट में रेडी होगी, मैं तो पास्ता बना रही थी इसका फेवरेट। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर में छोड़ दूँगी आपको इसके पास है। तो वो बेबी को मैं ले आई ऊपर। तो वो खेलते खेलते मुझे कह रही है आप मेरे लिए ना मैगी बना दो, मेरे को ना मैगी खिला दो, है ना। देखो कहने को तो एक इंसिडेंट होगा, बट देखो किस तरह से वो आई और मुझे मैगी के लिए खुद बोल रही मैगी बना दो, मैगी खिला दो। तो मुझे ना फील हुआ मैगी बना देती, पर इसके लिए ना रोटी भी बना के खिला देती, रोल बना के उसके अंदर छोले डाल के। मैंने ना उसको साथ साथ खिला रही थी, एक एक बाइट वो उसका ले रही थी रोटी का और मैगी खा रही थी साथ में, उसको अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी देर में ना वो खाते खाते खेल भी रही थी। उसने देखा एक रुद्राक्ष माला पड़ी हुई है दूसरे कमरे में, तो वो बार बार ही कभी माला को ज़मीन पे कर रही है, कभी कुछ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं नहीं ये भगवान का है, इसको ज़मीन पे नहीं डालते। तो मैंने कहा पूछो फिर ज़मीन किसकी है, ज़मीन भगवान की नहीं है। तो फिर ना वो खेल रही थी पर वो दे नहीं रही थी। तो थोड़ी देर में मैं उसके पास आई हक करने, उसको प्यार करने के लिए। तो उसने क्या करा, उस माला को मेरे गले में डाल दिया और उसके डबल राउंड्स लगा दिए, और फिर वो छोड़ दिया उसने, वो भूल गई। उसके बाद मतलब वो जो माला दे नहीं रही थी और वो माला उसने छोड़ दी, भूल गई। हाँ, और गुरुजी का ये भी मैसेज आया था, मैं आऊँगा और तुझे ब्लेसिंग दे के जाऊँगा, तेरे हाथ से खाना भी खा के जाऊँगा। तो फिर ना तब तक मैं फिर उसको भेज दिया उसके घर। मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी महाराज जी ने बोला भी और पूरा भी किया। तो छोटे छोटे सत्संग ही सही, पर गुरुजी महाराज जी के जो भी मैसेजेस मिलते हैं वो पूरा करते हैं। तो चलिए आज का भी सत्संग बता ही देती हूँ मैं इसके साथ साथ। आज 15 नवंबर है, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर में मेट्रो से उतरी, मैं ऑटो लेने के लिए, मैं बोल रही हूँ ऑटो वाले को बड़े मंदिर चलोगे, उन्होंने कहा नहीं। अब मैं कह रही क्यों, कहते आज बड़ा मंदिर बंद है। मैंने कहा क्यों, कहते आज बुधवार है। मैंने कहा ओ आज बुधवार है, मैंने देखा भी नहीं और मैं आज आ गई। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। फिर मैंने कहा चलो मैं आई हूँ तो बाहर से मत्था टेक के चले जाऊँगी, क्योंकि गुरुजी महाराज जी का मैसेजेस ये भी बोलते हैं कि तू चाहे बाहर से मत्था टेकना पड़े तू आ, है ना। तो मैं गई, फिर मैंने बाहर से मत्था टेका। मैंने देखा वहाँ पे एक और संगत जी फैमिली आई हुई थी, वो 3-4-5 लोग थे वो लोग, है ना। तो मैंने मत्था टेका बाहर से ही, और फिर क्या कहते हैं मैं उनके साथ खड़ी हो गई। और फिर मैंने वहाँ सेवादार अंकल थे, मैंने कहा अंकल आज तो मैं गलती से आ गई, देखो मुझे पता था आज मंदिर बंद होता है, पता नहीं कैसे आ गई, बाद में पता चला गुरुद्वारा है। तो गुरुजी महाराज जी की सेवादार जी यानी कि अंकल जी बताते हैं कि आज बुधवार है, आज सत्संग होना है यहाँ पे किसी का, लेकिन आप आए हो ना गलती से नहीं आए हो। गुरुजी महाराज जी पहले भी अपनी उसी संगत को बुधवार को बुलाते थे जिन्हें उन्हें बुलाना होता था। तो मैंने बहुत कहते ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, जय गुरुजी। फिर मैं वहाँ पे खड़े होकर थोड़ी देर वहीं पे अपना मतलब कि गुरुजी महाराज जी का बाहर से शिवलिंग का दर्शन करने लगी। फिर मैं देखती हूँ थोड़ी देर में एक काली गाय ना भागती हुई मेरे पास आती है। मेरे को ऐसा लगा जैसे उसे पता है मेरे पास क्या है। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं खाने को। फिर मुझे याद है मेरे पास चॉकलेट पड़ी है, मैंने उसको चॉकलेट खिला दी अपनी, है ना। फिर जो दूसरी संगत थी ना वो बाटी लेकर आई थी, तो उन्होंने वो बाटी उसको भी दी और उन्होंने मुझे भी दी। उन्होंने कहा खा लो गुरुजी का ही प्रसाद है। तो फिर मैंने भी खा लिया। फिर वो गाय दोबारा आई, मैंने आधा उसको दे दिया, आधा मैंने खा लिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने बहुत देर वेट किया, तो हमें अंदर ना एंट्री नहीं मिली, क्योंकि मंगलवार और बुधवार बंद होता है तो एंट्री नहीं होती है। तो हमने गुरुजी का ही आदेश समझ के हम ना वहाँ से ऑटो लिया मैंने। फिर हम ना एडजस्ट करके हम 6 लोग अराउंड एक ही ऑटो में आके
मेट्रो तक पहुंच गए। फिर गुरुजी महाराज जी की इतनी कृपा हुई, देखो हम पूरे रास्ते सत्संग में नहीं, ऑटो में सत्संग, मैंने उनको अपना सत्संग शेयर किया, उन्होंने भी मेरे को अपना किया है, तो वो लोग भी बोलते हैं और मुझे भी फील हुआ। हमने कहा गुरुजी महाराज जी ने ऐसे सत्संग कराना था, एक दूसरे से मिलवाना था, शायद इसीलिए ऐसा हुआ। फिर हम सेम मेट्रो में गए और जब तक हम लोग साथ थे ना, हम लोगों ने सिर्फ गुरुजी महाराज जी की बढ़ियाई की, गुरुजी महाराज जी का सत्संग शेयर किए एक दूसरे में। और जो एक और आंटी जी आए हुए थे, वो अपने मतलब कि उनकी भी एक प्रॉब्लम थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो मेरा एक सत्संग प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी था, जो मेरे मम्मा पापा का घर इजीली नहीं निकल रहा था, तो मम्मा ने गुरुजी को बोला तो इजीली परचेज़ भी हो गया, सेल भी हो गया। तो यही सब, तो उन आंटी को भी इसमें सत्संग में आंसर मिल गया। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज जी इतने प्यार से, इतने अच्छे से आंसर कर देते हैं। ये है हमारे गुरुजी महाराज जी। वैसे अब आज मुझे पता नहीं क्यों पहली बार रियलाइज़ हुआ, हम छोटे छोटे ब्लेसिंग्स और इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, बट समथिंग वी वांट इज़ गुरुजी महाराज जी से नामदात, जो हमारे मन में चलता रहना चाहिए, और मन की सफाई, हमें ये इसका मांगना चाहिए। पर हम ना यही सब कि ब्लेसिंग्स में हमें तितली के दर्शन, कबूतर के दर्शन, पता नहीं क्यों आज फील हुआ कि नाम बार बार ही हमें जप करना चाहिए, और गुरुजी महाराज जी से हमारे मन की सफाई के लिए बोलना चाहिए कि हम किसी के लिए गलत ना सोचें, सब अच्छा सोचें, सबका भला मांगें। जय गुरु जी। पता नहीं गुरु जी क्या चाहते हैं क्या नहीं, पर जो भी हो सब अच्छे से हो, यही चाहती हूँ, सबका भला हो, सरबत का भला हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आप जो भी करना, जैसे भी करना, अच्छे से करना, सब आप पे छोड़ा हुआ है, बाकी आपके हाथ में सब। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बढ़ियाइयाँ मेरे मालिक। गुरु जी, ये सेवा हमें यूं ही बख्शते रहना और हमें अपने चरणों से लगाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।